जब भी हम महाभारत की बात करते हैं, अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर माना जाता है। लेकिन क्या अर्जुन वास्तव में अजेय था? क्या ऐसा कोई योद्धा था जो अर्जुन को हरा सकता था? इस वीडियो में जानिए 5 ऐसे योद्धाओं के बारे में जिनसे अर्जुन स्वयं डरता था। 1. भीष्म पितामह, धर्म और युद्ध का संगम। भीष्म पितामह केवल कुरु वंश के संरक्षक ही नहीं थे, बल्कि वे महाभारत के सबसे अनुभवी, नीतिज्ञ और अपराजेय योद्धा माने जाते थे। अर्जुन के लिए सबसे कठिन युद्ध वही था जिसमें उसे अपने ही दादा से टकराना पड़ा। भीष्म ने अर्जुन को शस्त्र विद्या सिखाई थी। उनकी रणनीति, युद्ध कौशल और अडिग संकल्प के सामने अर्जुन की आत्मा कांप उठी थी। अर्जुन युद्ध करना तो चाहता था, लेकिन मन, मस्तिष्क और हृदय तीनों जगह भीष्म की छवि थी। युद्ध के दिनों में अर्जुन कई बार उनसे पीछे हट गया। श्री कृष्ण को बीच में आना पड़ा और भीष्म के सामने शस्त्र उठाने की नौबत आई। यह अर्जुन के जीवन का ऐसा युद्ध था जो जीतकर भी हार जैसा लगा। 2. कर्ण, सूर्यपुत्र की छाया में कांपता था अर्जुन। कर्ण, वो योद्धा जिसे समाज ने ठुकराया, लेकिन जिसने सूर्य की तरह अपने तेज से सबको चौंका दिया। कर्ण और अर्जुन, 2 समानांतर रेखाएं जो कुरुक्षेत्र में टकराईं। अर्जुन को सबसे अधिक भय उसी से था। कर्ण के पास वो सभी गुण थे जो एक परिपूर्ण योद्धा में होते हैं: वीरता, ज्ञान, ब्रह्मास्त्र, शौर्य और संकल्प। अर्जुन जानता था, अगर कर्ण के पास उसका कवच कुंडल और ब्रह्मास्त्र बना रहता, तो शायद कुरुक्षेत्र की कहानी कुछ और होती। कर्ण ने अर्जुन को कई बार खुली चुनौती दी, और अर्जुन को हर बार श्री कृष्ण का सहारा लेना पड़ा। जब कुरुक्षेत्र में दोनों आमने सामने हुए, तो वो युद्ध इतिहास में सबसे रोमांचक, सबसे दुखद और सबसे निर्णायक युद्ध बन गया। 3. भगवान शिव, वीरभद्र रूप में अहंकार का विनाश। जब अर्जुन तपस्या कर रहा था भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए, तब उन्होंने शिवजी को पहचान न पाया। शिव एक शिकारी के रूप में आए और उसी जंगल में एक राक्षस से युद्ध करने लगे जहां अर्जुन था। अर्जुन ने सोचा कि वह शिकारी उसकी वीरता की परीक्षा ले रहा है, और युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध बहुत लंबा चला। अर्जुन के सारे बाण निष्फल हो गए। उसके पराक्रम का कोई असर नहीं हो रहा था। अंततः अर्जुन ने हार मान ली और शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाए। तभी वह पुष्प शिव के मस्तक पर गिरा और अर्जुन समझ गया कि वह स्वयं महादेव है। यह युद्ध दिखाता है कि अर्जुन कितना भी महान हो, लेकिन भगवान शिव के आगे उसे भी हार माननी पड़ी। 4. हनुमान जी, बल, भक्ति और विनम्रता का प्रतीक। हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं, बल्कि ऐसे वीर हैं जो संपूर्ण युगों में पूज्य रहे। अर्जुन जब राम सेतु की बात को लेकर गर्व करता है कि वो पुल तीरों से भी बना सकता है, तब हनुमान जी उसकी परीक्षा लेते हैं। अर्जुन ने तीरों से पुल बनाया और हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ से तोड़ दिया। अर्जुन को अपमानित अनुभव हुआ और आत्महत्या का संकल्प कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सच्चाई प्रकट की। वो शिकारी हनुमान थे और पुल टूटना हनुमान की इच्छा से हुआ था। इस घटना के बाद अर्जुन ने विनम्रता सीखी और हनुमान जी को अपने रथ के ध्वज पर स्थान दिया। हनुमान के सामने अर्जुन की शक्ति नगण्य थी, और अर्जुन यह बात अंत तक समझ गया। 5. अश्वत्थामा, अमरता और भय का रूप। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, एक ऐसा योद्धा जिसे किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिनों में जब वह पागलपन की हद तक चला गया, तो उसने पांडवों के बच्चों की हत्या कर दी।
यह कार्य उसे अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु बना गया। अर्जुन ने उसका सामना किया और उसे पराजित भी किया, लेकिन उसे मार नहीं सका क्योंकि अश्वत्थामा को अमरत्व प्राप्त था। यहाँ अर्जुन की जीत अधूरी थी। अर्जुन को अपने जीवन में सबसे अधिक क्रोध, दुख और असहायता उसी क्षण महसूस हुई थी। एक ऐसा योद्धा जिससे न युद्ध में पूरी तरह जीत सकते थे, न कभी मार सकते थे। अर्जुन क्यों महान था? इन सभी योद्धाओं से अर्जुन ने हार नहीं मानी, बल्कि हर एक से कुछ न कुछ सीखा। भीष्म से त्याग और मर्यादा, कर्ण से वीरता और आत्मसम्मान, शिव से अहंकार छोड़ना, हनुमान से विनम्रता और श्रद्धा, और अश्वत्थामा से संयम और नियंत्रण। अर्जुन महान इसलिए नहीं था कि वह अपराजेय था, बल्कि इसलिए कि वह हर हार से आगे बढ़ता गया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। आपको इनमें से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन लगता है? ऐसे ही और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।